हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके 12th जो कि म्यूज़िक प्रैक्टिकल है उसके अंदर राग मालकोस आपको जो दिया गया है उसके अंदर राग मालकोस के अंदर हमको क्या सुनाना होता है। तो राग मालकोस के अंदर हमारी दो तीन चीज़ें हैं। एक तो उसका बेसिक की राग मालकोस का आरोह क्रम क्या है, राग मालकोस का अवरोह क्रम क्या है और उसकी पकड़, जो कि ये बेसिक जब हम राग करते हैं ये तभी आता है। और इसके साथ साथ एक राग मालकोस में धमार और एक बड़ा ख्याल। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि धमार एक ताल भी है और धमार एक गायन शैली भी होती है कि गाने की एक वैरायटी जिसको हम धमार बोलते हैं। तो वो हमें गाई बजाई हमने गानी बजानी है प्रैक्टिकल के अंदर। जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर हमारा एग्ज़ाम लेने आता है तो वो आपसे धमार सुन सकता है, राग मालकोस की पकड़ सुन सकता है, छोटा ख्याल सुन सकता है, बड़ा ख्याल सुन सकता है, सॉरी छोटा ख्याल नहीं बड़ा ख्याल सुन सकता है। तो वो क्या होती है, तो आज हम करने जा रहे हैं राग मालकोस में एक धमार। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि राग मालकोस कैसे क्रिएट किया जाता है, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। राग मालकोस के अंदर गा धानी स्वर कोमल लगते हैं, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। और एक नियम और है इसका, एक विशेषता और है कि इसके अंदर रे और पा स्वर जो है वो वर्जित होते हैं, मतलब नहीं लगाने होते। तो ये राग मालकोस का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। फिर से बता रहा हूँ कि राग मालकोस के अंदर गा धानी स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, बट रे और पा स्वर वर्जित हैं, रे और पा स्वर नहीं लगाने होते। तो आइए मैं आपको हारमोनियम पे बताता हूँ कि राग मालकोस को कैसे ढूंढा जाता है और कैसे इसका आरोह क्रम बजना है, कैसे अवरोह क्रम बजना है, पकड़ कैसे है इसकी। और सेकंड जो आज हम करने जा रहे हैं राग मालकोस में धमार, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि धमार हो, छोटा ख्याल हो या बड़ा ख्याल हो, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल वोकल का होता है तो हमें इसे गाकर सुनाना होता है। उसके अंदर कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन करते हैं उसके अंदर वो उसको साथ में प्ले भी कर लेते हैं, बजा भी लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि जो टीचर हमारा एग्ज़ाम लेने आता है उसको पता होता है कि यहाँ पर वोकल भी हुआ है और इंस्ट्रूमेंटल भी करवाया गया है। तो आप चाहें तो जिन बच्चों के पास वो हारमोनियम नहीं है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो अपने हारमोनियम पर वो अपने फ़ोन पर एक हारमोनियम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं राग मालकोस की धमार बजाने की भी, साथ में स्वर मैच करके उसको गाने की भी, और राग मालकोस का आरोह अवरोह और पकड़ किस प्रकार से बजनी है वो भी आप उस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत सिंपली तरीके से आपको वो ऐप मिल जाता है। हारमोनियम आपने गूगल प्ले स्टोर पे डालना है और आपको वहाँ से वो ऐप मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास हारमोनियम नहीं है उनकी प्रैक्टिस के लिए ये ऐप आया हुआ है। और सेकंड इसमें बेसिक नॉलेज जो है, आइए मैं आपको हारमोनियम पे बताता हूँ कि कैसे वो राग हारमोनियम में से निकाला जाएगा इन सभी नियमों का पालन करते हुए। नियम कौन से कि उसमें गा धानी स्वर कोमल लगता है और रे और पा नहीं लगते, अन्यथा सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए चलते हैं हम हारमोनियम को साथ कैसे करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं राग मालकोस। राग मालकोस के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि गा धानी स्वर कोमल लगते हैं और रे और पा स्वर वर्जित होते हैं। हम किसी भी नोट को सा मान के अपने गले की रेंज के अकॉर्डिंग उस राग को हम गा बजा सकते हैं। तो आइए हम आसानी के तौर पर मध्य सप्तक के पहले काले को सा मानकर हम राग बजाते हैं। अब मध्य सप्तक क्या है या स्वरों की लैंग्वेज क्या है, या इसके लिए हमें सीरीज़ एक याद होनी चाहिए। मैं सीरीज़ आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सा अचल, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, माँ शुद्ध, माँ तीव्र, पा अचल, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। ये 12 स्वरों की हमारे पास सीरीज़ होती है एक। अगर हम इसको कहीं से भी गिनेंगे तो वो नंबर वाइज गिनी जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर हम इससे गिने तो इसको सा अचल, नेक्स्ट स्वर रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, माँ शुद्ध, माँ तीव्र, पा अचल, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। और ये फिर आगे से वही आकृति आपको सेम मिल जाएगी, सा आ जाएगा दोबारा से, लेकिन वो अगले ऑक्टेव का होगा। और इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो ये नी शुद्ध हो जाएगा, ये नी कोमल हो जाएगा, ये धा शुद्ध हो जाएगा, ये धा कोमल हो जाएगा पिछले सप्तक का। और अगर इन सब बातों की बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर आपको फर्स्ट
लेसन ऑफ बिगिनर्स जो हारमोनियम पर बजाना या सीखना चाहते हैं अपने सिलेबस वाइज भी, तो मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने सब बता रखा है कि ये सीरीज़ कैसे बनती है, स्वरों की टाइप क्या है, तो वो देख लीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं राग मालकोस की ओर। जैसा कि 12 स्वर मैंने आपको बताए सीरीज़ में, सा से लेकर नी शुद्ध तक ये 12 स्वर होते हैं। अब राग मालकोस के अंदर क्या किया गया है, राग मालकोस के अंदर 3 स्वर तो गा धा नी स्वर कोमल लिए गए हैं। तो आइए पहले उन गा धा नी को ढूंढते हैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग। सा अचल है जो हमारा बेसिक नोट है, ये हमको लेना ही है। फिर उन्होंने बोल रखा है रे और पा स्वर वर्जित हैं, तो रे दोनों ही वर्जित हैं, रे कोमल भी और रे शुद्ध भी, कोई भी नहीं लेना। सा के बाद आता है रे कोमल, फिर आता है रे शुद्ध, दोनों नहीं लेने, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्वर आता है हमारा गा कोमल सीरीज़ के अकॉर्डिंग, और राग मालकोस में भी कहा गया है कि गा कोमल हमें लेना है। तो पहला नोट हमारा सा और दूसरा नोट ये आ गया हमारा गा कोमल। गा कोमल के बाद सीरीज़ में आता है गा शुद्ध, जो कि हमें नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने बोला है गा धा नी स्वर कोमल, अन्यथा सभी स्वर शुद्ध। तो बाकी अगर गा कोमल ले लिया तो हम गा शुद्ध को नहीं लेंगे। फिर हम चलते हैं आगे, माँ शुद्ध आता है सीरीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, माँ शुद्ध। तो हमें माँ भी लेना है, क्योंकि उन्होंने तीव्र नहीं बोला, तो अगर वो तीव्र बोलते तो हम ये नोट लेते, बट सीधा नोट जो है वो माँ शुद्ध हमको लेना है। तो हमारे पास 3 नोट आ गए, सा गा माँ। फिर उसके बाद सीरीज़ के अकॉर्डिंग आता है माँ तीव्र, जो कि हमें नहीं लेना, और फिर उसके बाद आता है पा। तो हमें पा भी नहीं लेना, क्योंकि इसके नियमों में बताया गया है कि राग मालकोस में रे और पा स्वर वर्जित हैं, तो हमें नहीं लेने हैं। पा के बाद आता है धा कोमल, जो कि हमें लेना है। धा कोमल के बाद आता है धा शुद्ध, नहीं लेना, क्योंकि धा कोमल आ गया दोनों में से, तो हम धा शुद्ध नहीं लेंगे। फिर आता है नी कोमल, नी कोमल हमें लेना है और नी शुद्ध हमें नहीं लेना, और फिर आगे आ जाता है सा। तो हमारे पास 5 नोट कौन से हो गए, सा गा कोमल, माँ शुद्ध, धा कोमल, नी कोमल और ये सा। तो ये तो हमने 5 स्वर ढूंढ लिए। 5 स्वरों का जब कोई राग होता है तो उसे हम बोलते हैं ओडव ओडव जाति का राग। 5 स्वरों वाले राग को बोला जाता है ओडव जाति का राग। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अंदर, जो हमें आरोह अवरोह और पकड़ करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आरोह अवरोह दिखा देता हूँ इसका। आरोह क्रम नी सा गा मा धा नी सा। अवरोह क्रम सा नी धा मा गा सा। पकड़ गा मा धा नी धा मा गा सा। अब देखिए जो ध्यान से, आरोह क्रम के नी जो कोमल है उसके नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं हारमोनियम पे आपको समझाऊं, तो हारमोनियम के अंदर जब हमने यहाँ से शुरू किया सा गा मा धा नी, जब ये नोट लिखे जाते हैं कहीं पर भी किसी नोटबुक में या आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हो, तो इन स्वरों के नीचे सिर्फ कोमल का तो साइन आएगा, लेकिन बिंदी कोई प्रयोग नहीं की जाएगी। बिंदु कहाँ प्रयोग किया जाता है, जिस ऑक्टेव में, जिस सप्तक में हम काम कर रहे हैं, जब हम उससे पीछे वाले स्वरों को प्रयोग करेंगे तो लिखने में उस स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जैसा कि नी ये था, बट यहाँ देखो कि नी के नीचे बिंदी लगी हुई है। नी के नीचे जो बिंदी लगी हुई है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये स्वर पिछले सप्तक का है, सेम स्वर पिछले सप्तक का हो जाएगा। और जिन स्वरों के ऊपर बिंदी लगी होती है तो वो अगले सप्तक का स्वर हो जाता है। जैसे आप आरोह क्रम में देखिए, लास्ट में एक सा है, मैंने सा के ऊपर भी बिंदी लगा रखी है, तो वो हमने मेन सा शुरू किया था, यहाँ से सा गा मा धा नी सा, तो हम अगले सप्तक पे पहुँच गए, क्योंकि यहाँ तक नी शुद्ध खत्म हो गया था, हमारा 12 स्वर खत्म हो गए थे। फिर जो 13 नोट आया था हमारे पास, ये हमारा सा बना था, तो इसलिए। और जब वापस आएंगे तो इसी सा से वापस आएंगे। देखिए अवरोह के ऊपर भी मैंने सा पे बिंदी लगा रखी है, तो सा नी धा मा गा सा, ये इसका अवरोह बनेगा। और पकड़ बनेगी इसकी मा गा मा धा नी धा मा गा सा, ये इसकी पकड़ बनेगी। तो आइए अब इसको मैं बजा के सुनाता हूँ आपको कि ये किस प्रकार से बनता है, इसकी ट्यून वैरायटी क्या है और इसका साउंड है ये कैसे प्ले होगा। तो आइए अब इसको ये देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने स्वर ढूंढा था सा
गा मा धा नी, ये मैंने स्वर ढूंढे थे, लेकिन इसका आरोह क्रम क्या कहता है? आरोह क्रम कहता है कि हमें जो इसका चलन करना है वो पिछले वाले सप्तक के नी से करना है। तो इसका साउंड कैसे आएगा? आरोह क्रम फिर से, नी सा गा मा धा नी सा, नी सा गा मा धा नी सा। और अवरोह क्रम, सा नी धा मा गा मा गा सा। एक एक फिंगर से बजा के दिखाता हूँ। सा नी धा मा गा मा गा सा। आरोह क्रम, नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। ये इसका आरोह क्रम और अवरोह क्रम हो गया। इसका साउंड कुछ इस प्रकार से, नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। जैसा कि हमको वोकल सुनाना होता है, तो सुनाने के से हमारा क्या अभिप्राय है? सुनाना या तो आप बजा के सुना सकते हैं, आपके स्कूल में हारमोनियम अवेलेबल है, तो आप इसको गाकर बजाकर खुद दोनों तरीके सुना सकते हैं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने सुर से भटक नहीं सकते। अगर मैं सा यहाँ से लगा रहा हूँ तो मुझे वो स्पोर्ट मिली हुई है कि मुझे कितनी आवाज़ में बोलना है। सा नी सा गा मा धा नी सा, तो मुझे स्पोर्ट मिली हुई है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? अदरवाइज हम कोड्स पे, कि जैसे जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है और आपको सिर्फ बजाना नहीं आता, आपको गाना, इसकी ट्यून अगर आपको याद हो गई है, तो आप इस प्रकार से भी गा सकते हैं। सा मा और धा आपने पकड़ लिया, इसको हम बोलते हैं कोड्स पकड़ने। वो भी अगर आप नहीं पकड़ सकते तो वो प्रैक्टिकल टीचर या आपका स्कूल का जो टीचर है, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं भी आपका ये कोड पकड़ सकता हूँ और आपको सिर्फ सुनाना है, तो आपको उस कोड की ये साउंड सुनाई देगी। तो ये कोड प्ले हो रहा है और इस कोड के अनुसार आपको गाना है। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। फिर पकड़ बजा के भी सुना देता हूँ और वैसे भी उसका साउंड, मा गा मा धा नी धा मा गा सा। ये इसकी पकड़ है, मा गा मा धा नी धा मा गा सा। कोड्स पे, मा गा मा धा नी धा मा गा सा, मा गा मा धा नी धा मा गा सा। तो ये है इसकी आरोह, अवरोह और पकड़। आप दोनों तरीके से कैसे भी सुना सकते हैं साथ में बजा के। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। पकड़, मा गा मा धा नी धा मा गा सा, मा गा मा धा नी धा मा गा सा। ये साथ में प्ले करके और वैसे सुनाए तो पहले आरोह क्रम, सा नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। आरोह अवरोह और पकड़, मा गा मा धा नी धा मा गा सा, मा गा मा धा नी धा मा गा सा। तो ये इसकी आरोह, अवरोह और पकड़, ये इसका पहला काम है कि आपको इतना ये राग मालकोस कैसे प्ले करना है या कैसे आपको गाना है। तो इसका साउंड ये है, आप इस साउंड को याद कर सकते हैं।
प्रॉपरली तरीके से, और ये नोट इसके अंदर लगते हैं, ये आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं इस राग की धमार के ऊपर। धमार जैसा कि मैंने बताया कि एक गायन शैली है। गायन शैली धमार के अंदर आपने धमार ताल की हुई है अपने सिलेबस के अंदर। तो धमार ताल जो होती है 14 मात्रा की होती है। 14 मात्रा के जो बोल होते हैं वो बोल इस प्रकार से हैं, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। इस प्रकार से ये बोल चलते हैं। तो आइए मैं आपको इस बोल के भी प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। धमार एक ताल भी है और धमार एक गायन शैली भी है। तो धमार जो गायन शैली है वो धमार ताल में ही गाई जाती है, मतलब 14 मात्राओं में गाई जाती है। तो 14 मात्राओं के अंदर इसका क्या होता है, पहली मात्रा पर सम होता है, छठी मात्रा पर दूसरी ताली होती है, और 8वीं मात्रा इसमें खाली होती है, और 11वीं मात्रा पर फिर से थाली होती है। तो नंबर वाइज अगर हम करते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से आती है, नंबर वाइज बता रहा हूँ पहले, 1 to 14 नंबर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो मैंने प्ले किया ये ताली और खाली होती है। हर ताल के अंदर एक ताली होती है, किसी जगह पर खाली होती है। तो आइए इसके बोल जो हैं वो बोल हैं, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। तो जब हम इसको हैंड बीट पे प्ले करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका साउंड निकल के आता है और इस प्रकार से इसकी चाल चलती है। मध्य लय में हम कर रहे हैं, मीडियम सी लय में, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। तो इस धमार ताल को हम 14 मात्रा में गिनते हैं, और इसी के ऊपर जो गायन शैली है वो इस प्रकार से है। और उस गायन शैली के बोल, पहले मैं आपको बता दूं कि गायन शैली के जो बोल हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, स्थाई और अंतरा। स्थाई जो गाने का स्टार्टिंग का पार्ट होता है, और उसके बाद अंतरा हम गाते हैं। किसी भी गाने के अंदर मिनिमम 2 पार्ट होते ही हैं, जैसे बड़ा ख्याल है उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, सेम स्थाई और अंतरा। इसी प्रकार से गायन शैलियों में मोस्टली 2 ही पार्ट होते हैं, बट ध्रुपद में आपके 4 भाग थे, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, इस प्रकार से करके। बट आजकल आधुनिक काल के अंदर 2 ही पार्ट रह गए मोस्टली सभी गायन शैलियों के अंदर, तो वो है स्थाई और अंतरा। तो आइए अब हम चलते हैं हारमोनियम के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुक में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से साइंस का क्या करना होता है या हमें प्ले करके कैसे। बट मेनली मैं स्टूडेंट्स को फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मेन मोटो है वो है इसकी ट्यून याद करना, उसी ट्यून के ऊपर उन बोलों को बोलना। बोल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, 2 या 3 लाइनें ही होती हैं, तो लेकिन उनके ऊपर अपने स्वर लगाना और एक ताल के अंदर उसको गाना विद कोड्स या प्ले करके, जैसा मैंने अभी आपको और बताया था, तो वो आप कर सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो आइए अब हम चलते हैं हारमोनियम के साथ, ताल धमार के साथ, धमार गायन शैली को करने राग मालकोस में, जिसके अंदर गा धानी स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और रे और पा स्वर वर्जित है। तो आइए राग मालकोस मैंने आपको प्ले करना और गाना सिखाया, रो अवरोह पकड़, और आइए अब उन्हीं स्वरों का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम इसकी धमार को गाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे धमार ताल के अंदर, धमार राग मालकोस के अंदर सबसे पहले उसकी अस्थाई करते हैं। आइए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, धमार राग मालकोस, ये एक गायन शैली है, गीत बोला जाता है इसको, और इसके 2 पार्ट हैं, स्थाई और अंतरा। देखने में ये प्रॉपर एक पेज की जब इसकी स्वरलिपि लिखते हैं तो ये कैसे लिखी होती है, इन्हीं शब्दों को स्लो मोशन के अंदर लिखा जाता है और उनके नीचे वो नोट्स लिखे जाते हैं जो कि बजाए जाते हैं, जिससे आपको गाने बजाने में आसानी हो जाती है, मिल जाते हैं। तो स्थाई की जो लाइन है वो लाइन है, सु घर वर आया री, घर मेरे अब हो, रहस रहस खेलो फाग। यस स्टूडेंट्स, स्थाई सिर्फ इतनी सी है, सु घर वर आया री, घर मेरे अब हो, रहस रहस खेलो फाग। ये वृंदावनी ब्रिज भाषा होती है। तो वृंदावनी ब्रिज भाषा होती है। ब्रिज भाषाओं के अंदर ही ख्याल या दमार, इस प्रकार के जो सॉन्ग हैं वो आपके क्लासिकल म्यूजिक के अंदर गाए जाते हैं। और अंतरा है इसका, रंग गुलाल ले धूम मचाई, सब मिल बाजत साज। ये इतना ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 14 मात्राओं में होता है, 5, 2, 3 और फिर 4 विभाग में 14 मात्रा हमारी बटी हुई है।
क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ। देखिए बोल बता रहा हूँ धमार ताल के, क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ। इस प्रकार से ये बोल होते हैं। और देखिए आप कहीं कहीं जगह पर जो ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जैसे ये सा के बाद एक हाइफन का साइन है, फिर माँ के बाद हाइफन का साइन है, ये हाइफन का साइन है, और इनके नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे पहली जो लाइन लिखी है हमारी माँ गा सा निधा नी, इसका मतलब निधा का मतलब ये होता है कि निधा एक साथ बजते हैं, और वो मैं अभी आपको प्ले करके बताऊंगा कैसे। और फिर जैसे सा के बाद हाइफन, माँ माँ हा, जो नोट लिखे हुए हैं जिनके बाद हाइफन है, हाइफन का मीन ये होता है स्वर लिपि लिखने के अंदर कि इस स्वर के ऊपर थोड़ा सा ठहराव किया जाता है। कितना ठहराव? एक मात्रा तक का वो ठहराव किया है। और जो नीचे इसके लाइन लिखी हुई है, जो हमारी सुघर वर आ या, इस प्रकार से जो एस बना होता है, मतलब उसको हमको थोड़ा सा लंबा करके बोलना होता है। जैसे कि अगर मैं इसको आपको ओनली एक बार ये सिर्फ सुनाऊं तो कुछ इस प्रकार से इसका साउंड आएगा, सुघर वर आया रे घर, इस प्रकार से आता है ये। तो अगर आप इसको बीट वाइज देखें तो ये 14 में कैसे गिना जाएगा, ये 10वीं मात्रा से स्टार्ट किया गया है, 10वीं मात्रा से, इस मात्रा से स्टार्ट करो आप, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं तो बीट के अकॉर्डिंग। बट अगर इसको हम पहली मात्रा से करें तो आवर्तन घूम के 14 में ही आता है। तो अगर इसको 14 में गिनना है तो कैसे गिनना है, जैसे ये नोट्स लिखे हुए हैं, 14 नोट्स लिखे हुए हैं, मा गा सा निधा नी, निधा को मैंने किस प्रकार से बोला, मा गा सा निधा नी, सा आ हाइफन है, फिर से मा गा सा निधा नी, सा आ मा मा आ मा मधा मा आ। तो ये हमारे देखिए यहाँ से 10 से शुरू हुई और वापस 9 पे आई, तो ये 14 मात्राओं का एक आवर्तन हो गया। तो अब हमको क्या करना है, पहले मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, साथ में बोल के भी दिखाता हूँ, और आपको फिर से क्या करना है, आपको इसकी धुन याद करनी है। किस प्रकार से, जैसे आप कोई भी गाने की ट्यून याद कर लेते हैं, गाने आप सुनते हैं तो गाने आप साथ साथ बोलते हैं तो मोस्टली आपको वो लर्न हो जाती है उसकी ट्यून। तो इस प्रकार से जो आपको प्रैक्टिकल में सुनाना होता है वो भी आपको इसकी धुन याद करके ये वाले बोल सुनाने होते हैं। सु घर वर आया री घर मेरे अब हो, रहस रहस खेलो फाग। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इस टाइप के म्यूज़िक आप लोग कम सुनते हैं, इस टाइप के गाने आप लोग कम सुनते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं राग मालकोस में धमार। तो सबसे पहले स्थाई का जो पार्ट है वो हमारा शुरू होता है माँ। नोट्स मैंने बताए थे सा गा मा धा नी सा, और हम वापस भी जा सकते हैं, नी कोमल नीचे वाला, धा कोमल नीचे वाला, यहाँ तक भी प्रयोग होंगे। और ऊपर में सा, जैसे दूसरे ऑक्टेव में हम आ गए तो गा, ये भी प्रयोग होगा, ये भी प्रयोग होगा। राग सभी जगह से अगर मैं तीनों सप्तकों से आपको बजा के सुनाऊँ तो इस प्रकार से आता है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको तीनों सप्तकों से ही राग ढूंढ के और कंटिन्यू आपको पता होना चाहिए कि पिछला धा कौन सा है, या नेक्स्ट वाला अगले सप्तक का धा हमारा कौन सा है, या नी कौन सा है। तो उससे आप आसानी से प्ले भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, प्लेइंग के लिए आपको हारमोनियम ऐप से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, आपको नोट्स पता लग सकते हैं, तो आप वो कर लीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं राग मालकोस विद धमार। यहाँ पर बीट का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट जो चाल चलेगी वो इस प्रकार से चलेगी, क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता। इस प्रकार से ये हमारी ताल का चलन चलता है। तो आइए इस प्रकार से अब हमको जो करना है, पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। मा गा सा नि धा नी सा मा मा धा मा, इस प्रकार से। पहले मैं आपको सिर्फ नोट्स बता रहा हूँ। मा गा सा निधा, अब निधा लिखा हुआ था तो निधा निधा, मा गा सा धा नी
सा के बाद एक हाइफन था तो सा पे मैं रुक रहा हूँ, सा। मा के बाद 2 हाइफन है, मा धा मा। तो जब हम ये प्ले करते हैं तो देखिए इसका साउंड कैसा आ रहा है। आपको ये साउंड याद करना है, और जब ये साउंड आपको लर्न हो जाता है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर जो वर्ड्स हैं, सुघर वर आया रे घर मेरे, इतना ये दिया गया पोर्शन, सुघर वर आया रे घर, इस प्रकार से ये लाइंस बोलनी होती है आपको। और अगर पहले मैं आपको फिर से एक बार बजा के सुनाता हूँ, फिर आपको कोड्स पे समझा दूंगा मैं कि कैसे बोला जाता है। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, बीट वाइज, सुघर वर आया रे घर। 14 मात्रा में आपका पूरा आना चाहिए, 14 मात्रा में, सुघर वर आया रे घर, 14 मात्रा में पूरा आ जाएगा ये आपका। तो इस प्रकार से आपको ट्यून इसकी याद करनी है, सुघर वर आया रे घर। नोट्स, मा गा सा धा नि सा मा धा मा। तो इस प्रकार से आपको ये गाना याद करना होता है, सुघर वर आया रे घर, फर्स्ट लाइन है ये। अब क्या था कि अब हो रहस रहस खेलो फाग, जो सेकंड लाइन है इसकी, तो उसकी नोटेशन क्या है, अब हो घर, घर तक हमने करा, सुघर वर आया रे घर। नेक्स्ट है, मेरे अब हो रहस रहस खेलो फाग, मेरे अब हो रहस रहस खेलो फाग के नोट्स क्या है, मा गा गा मा धा नि सा 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 गा सा नि धा मा धा नि धा मा। ये नोट्स हैं, मेरे अब हो रहस रहस खेलो फाग। नोट्स बता देता हूँ फिर से, मा गा मेरे, ऐसे, माँ के बाद भी हाइफन है, गा के बाद भी हाइफन है, मेरे, अब गामा मा गा गामा, अब ही, ब के ऊपर भी हाइफन है, मेरे अब, रुक गया मैं वहां पर एक मात्रा तक, अब ही के ऊपर धा नोट लगता है और धा को हमने 3 मात्राओं तक प्ले करना है, मेरे अब ही हम रुके भी रह सकते हैं, मेरे अब ही रहस नि सा सा, रहस नी सा ऊपर वाले सप्तक में चले जाएंगे अब हम, नी सा सा, और फिर सा के बाद एक हाइफन है तो एक मात्रा का पोज हमको वहां पर दे, नी सा सा रहस गा सा नी धा, रहस, रहस 2 बार था, एक रहस, रहस रहस गा सा नी धा, खेलो फाग, ये नोट से आगे तो माधा, धा के ऊपर भी पॉज, माधा नी धा मा, टोन,
खेलो फाग। प्रॉपर लाइन क्या बनेगी? सुगर वर्ग घर आया री घर, मेरे अब हो रहस रहस खेलो फाग। प्रॉपर दोनों की नोट्स विद सुघर वर आया री घर, सुघर वर आया री घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। ये ट्यून आपको याद करनी है। सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। ये ट्यून है नोट्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से मा गा सा धा नी सा मा 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 धा मा, मा गा सा धा नी सा मा 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 धा मा, मा गा गा मा धा नी सा गा सा नी धा मा धा नी धा मा। ये आपकी स्थाई कंप्लीट होती है। फिर से सुनिए। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। तो ये तो होता है साथ में प्ले करके बजाना। आप प्ले भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात होती है। आपके फिंगर्स की प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर, तो आप ये हारमोनियम पे भी कर सकते हैं। अब जो वोकल में प्रैक्टिकल में जो हमको सुनाना होता है वो आपको फिर से वही कोड मिल जाता है। आप पहले रिमाइंड कर लीजिए उसको। ये आपको नोट्स मिलेंगे तो आपके गले से आवाज़ निकल आएगी। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग। कोर्ड्स पे गाना फिर से। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग। सुघर वर आया रे घर। कोर्ड्स पे। सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग। सुघर वर आया रे घर। तो ये राग मालकोस में धमार की स्थाई कंप्लीट होगी। तो आइए अब हम चलते हैं इसके स्टैंजा पे, इसके अंतरा पे आगे कैसे है।
तो आइए नेक्स्ट इसका अंतरा है। अंतरे की लाइन है, रंग गुलाल ले धूम मचाई, सब मिल बाजत साज। यस, इतना सही है, बट इसको तोड़ मरोड़ के कैसे इन्होंने गाया हुआ है, कैसे हमको गाना है। तो आइए सबसे पहले इसको मैं एक बार आपको सुना देता हूँ कि ट्यून कैसे है इसकी। ये ट्यून है फर्स्ट लाइन की हमारी, रंग गुलाल ले, रंग गुलाल ले धूम मचाई। सबसे पहले हम करेंगे रंग गुलाल ले। नोट्स है गा मा गा गा मा धा नी सा सा। नोट्स है रंग गुलाल ले तक, रंग गुलाल ले गा मा धा नी सा सा। सॉरी, रंग, रंग को कैसे बोलना है, रंग रंग गा मा धा, रंग रंग गुलाल ले, रंग गुलाल नी सा सा। रंग गुलाल ले। नोट्स गा मा धा नी सा सा। रंग गुलाल ले, सॉरी, रंग गुलाल ले। ट्यून रंग रंग गुलाल ले, रंग गुलाल ले, रंग गुलाल ले। तो पहली लाइन की रंग गुलाल ले, फिर आता है धूम मचाई। धूम मचाई के नोट्स, सा जहाँ पर हमने छोड़ा ले पे वहीं से वापस आएगा, सा नी धा मा, सा नी धा, धूम धूम सा नी धा, धूम मा धा नी धा मा। नोट्स है धूम मचाई। प्रॉपर नोट्स, सा नी धा मा धा नी धा मा, धूम मचाई। रंग गुलाल ले से धूम मचाई तक, रंग गुलाल ले धूम मचाई। फिर से रंग, सॉरी, रंग गुलाल ले धूम मचाई। एक बार फिर से बता देते, रंग गुलाल ले धूम मचाई। नेक्स्ट लाइन, सब मिल बाजत साज। सब मिल, सब
सब मिल। अब हम आगे चले गए अगले सप्तक में सा भी और मा भी, धा नी सा मा। अब ये मेरे गले के अकॉर्डिंग है, आप अपने गले के अकॉर्डिंग अगर स्वर डाउन करना चाहते हैं या आप इतना ऊंचा नहीं बोल पाते हैं तो आप ये कीजिए कि जैसे मैंने पहले वाले से राग मालकोस बनाया, आप इससे नीचे वाले से भी बना सकते हैं और नीचे वाले से भी बना सकते हैं, जहाँ से आपके गले की रेंज चली जाए। नियम सब वही हैं जिस प्रकार से बताया है, कैसे कौन से स्वर कोमल लगने, कौन से शुद्ध लगने, क्या होना, वो सारा इसी तरीके से। तो आइए, सब सब मिल, लाइन है सब मिल बाजत साज। तो अभी हम सब मिल कर रहे हैं, सब मिल। नोट्स क्या है, धा धा नी सा मा, सब मिल बाजत, बा बा गा गा मा गा सा, बाजत गा 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 गा, सॉरी, गा गा मा गा 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 मा गा सा। नोट्स है गा गा मा गा सा, ऊपर वाले सप्तक के, बा बाजत सब मिल बाजत, सब मिल बाजत। अब रह गया वर्ड साज। साज वापस आएगा, सा सा नि ध म ध नि ध, सा नि ध म ध नि ध। सा के बाद 2 हाइफन है तो टोटल 3 मात्राओं तक हम सा पे रहेंगे। सा नि ध म ध नि ध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सा नि ध म ध नि ध। सा और साज वर्ड को बोलना कैसे, साज 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 साज। तो प्रॉपर क्या बना ये, सब मिल बाजत साज, सब मिल बाजत साज, सब सब मिल बाजत साज, सब मिल बाजत साज। स्टैंजा, रंग गुलाल ने धूम मचाई, सब मिलकर बाजत साज। इसकी नोट सेशन फिर से गा के एक बार आपको सुना रहा हूँ। रंग गुलाल ने धूम धूम मचाई, रंग गुलाल ने धूम मचाई, सब मिल बाजत, सब मिल बाजत साज। ये इसकी ट्यून है, एक बार फिर से बता देता हूँ। रंग गुलाल, रंग गुलाल धूम मचाई, सब सब मिल बाजत साज। तो स्टैंजा है इसका, अगले ऑक्टेव में भी जा सकते हैं अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बार प्रॉपर राग धमार राग मालकोस में धमार
जो गाई भी जाती है, जो गायन शैली है, वो आपको प्रॉपरली सुना देता हूँ। बीट्स 14 हैं इसकी, स्थाई और अंतरा। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेलो फाग। ट्यून वाइज जो आपको याद करना है वो ये है, सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग, सुघर वर आया रे घर। ये इसके स्थाई का पार्ट, जो इसकी ट्यून है वो ऐसे याद करनी। और स्टैंजा में रंग गुलाल रंग गुलाल धूम धूम मचाई, रंग गुलाल धूम मचाई, सब मिल बाजत, सब मिल बाजत, साज साज। स्टैंजा रंग गुलाल धूम मचाई, सब सब मिल बाजत साज। तो ये आपका राग मालकोस में धमार है। और ट्यून इसकी याद करनी है, जो आपको कोर्ड्स पे भी सुनानी पड़ सकती है, तो आप कोर्ड्स पे, ये कोर्ड्स आपके हाथ में आ जाएंगे। सुघर वर आयो रे घर, सुघर वर आ। तो ये कोर्ड्स पे भी आपको सुनानी पड़ सकती है। तो कैसे? पहले मैं आपको एक बार ये सारा विद हारमोनियम गाकर सुना देता हूँ कि कैसे है। सुघर वर आया रे घर, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग, सुघर वर आया रे घर, मेरे अब ही रहस रहस खेले फाग। स्थाई यहाँ तक अंतरा। रंग गुलाल धूम मचाई, सब सब मिल बाजत, सब मिल बाजत साज
सब मिल बाजत साज। तो ये आपके हारमोनियम के साथ। और अगर आपको प्लेइंग में प्रॉब्लम होती है या नोट्स आपको नहीं मिलते आपकी बुक पे, या आपको बजाने में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, तो ये 3 नोट सा मा धा, इसको आप पकड़कर प्ले कर सकते हैं और इसके साथ गाते हैं सुघर आया घर मेरे अब ही रहस रहस खेले फागर सुघर वर आया घर। स्थाई अंत रंग गुलाल ले रंग 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 रंग, इस प्रकार से रंग गुलाल ले धूम मचाई रंग गुलाल ले धूम मचाई रंग गुलाल ले धूम मचाई। सब मिल बाजत सब मिल बाजत साज साज साज। तो इस प्रकार से आपको करना है। और कोई भी डिफ़िकल्टी बेसिक में समझने में या किसी भी चीज़ में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेसिक जो है कि राग बनता कैसे है, स्वर कैसे होते हैं, या फिर अचल कोमल की जो सीरीज़ जो मैं सबसे पहले बता रहा था, सा अचल रे कोमल, ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आपको देख लीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी। और फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वोकल में सुनाना होता है, चाहे आप साथ में प्ले करके सुनाएं और चाहे कोर्ड्स पकड़ के सुनाएं, बट राग आपको सुनाना होता है। तो ये धमार है, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा राग मालकोस के अंदर एक बड़ा ख्याल, जो कि इसी परिचय से निर्धारित होगा। मालकोस भी दोबारा उसमें बनाना सिखाऊंगा, और बड़े ख्याल को कैसे गाना है विद अलाप और तांस कैसे ऐड करके। तो आप ये मेरे चैनल को देखते रहिए और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।